आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 5। क्या बात करेंगे? चैप्टर 5। इसमें क्या देखेंगे हम लोग? इसमें मेनली हम लोग देखेंगे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या देखेंगे? प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या देखेंगे? प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये होगा हमारा पार्ट 1। इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे पार्ट 2 और पार्ट 3 में। जो भी इस टॉपिक में रह जाएगी चीजें वो हम क्या करेंगे, वो हम आगे के टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं। प्रीएम्बल अब है क्या? प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? प्रीएम्बल represents the principle of the constitution and indicates the source of its authority। प्रीएम्बल क्या करता है? प्रीएम्बल प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी संविधान का प्रिंसिपल्स है वो क्या दिखाता है? वो प्रीएम्बल को दिखाता है। मीन्स प्रीएम्बल क्या शो करता है? प्रीएम्बल शो करता है कि संविधान का प्रिंसिपल क्या है और उस प्रिंसिपल्स का ऑथोरिटी कहाँ से है, या क्या किस ऑथोरिटी को इंडिकेट करता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं प्रीएम्बल। ठीक है, टेक्स्ट क्या कहता है? टेक्स्ट कहता है द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विथ ए प्रीएम्बल। सबसे पहले कौन स्टार्ट हुआ था प्रीएम्बल के साथ? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले कौन स्टार्ट हुआ था? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था प्रीएम्बल के साथ साथ। ठीक है, मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया फॉलोड दिस प्रैक्टिस। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ? उसके बाद ये प्रीएम्बल को लाना धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारे कंट्री ने फिर फॉलो करना शुरू किया, उन चीजों को लाना शुरू किया। द टर्म प्रीएम्बल रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल क्या रेफर्स करता है? प्रीएम्बल ये रेफर्स करता है कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या प्रीफेस है या क्या इंट्रोडक्शन सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन का क्या प्रीफेस है और क्या इंट्रोडक्शन होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, ये कौन दर्शाता है? ये दर्शाता है आपका प्रीएम्बल। ठीक है, इट कंटेन्स द समरी और एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। ये क्या दिखाता है? प्रीएम्बल क्या दिखाता है? समरी या एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। कॉन्स्टिट्यूशंस का क्या समरी है और क्या एसेंस है, ये दिखाता है क्या? ये आपका प्रीएम्बल दिखाता है। ठीक है, उसके बाद एन ए पालखीवाला, एन एमिनेंट जूरिस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। एन ए पालखीवाला एक एमिनेंट जूरिस्ट था और क्या था? एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट था। कॉल द प्रीएम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने क्या बोला? एन के पालकी वालों ने क्या बोला कि प्रीएम्बल क्या है? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल क्या है? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? आइडेंटिटी कार्ड है। कौन? प्रीएम्बल। ठीक है, उसके बाद द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू। अब प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रीएम्बल है वो क्या है? वो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। किसका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है? पंडित नेहरू का। पंडित नेहरू ने क्या किया था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया था। हमने ये टॉपिक को पढ़ रखा है, पहले ही पढ़ रखा है, इससे पहले वाले टॉपिक को पढ़ रखा है। तो कहने का मतलब है कि पंडित नेहरू ने क्या किया था? पंडित नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया था। उसको किसके सामने रखा था? उसको रखा था ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने। जिसने भी कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, जो भी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे, उनके सामने रखा गया था क्या? प्रीएम्बल। सॉरी, क्या रखा गया था उसके सामने? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा गया था। तो वहीं से मेनली क्या किया गया है? प्रीएम्बल को क्या किया गया है? एक्सट्रैक्ट किया गया है, वहीं से प्रीएम्बल को लिया गया है। एंड एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इन्हीं वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से क्या किया गया है कि प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, इट हैज बीन अमेंडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये क्या हुआ है? प्रीएम्बल जो है, प्रीएम्बल 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या किया गया है? अमेंड किया गया। उसमें क्या जोड़ा गया है? 3 न्यू वर्ड्स। क्या क्या जोड़ा गया है? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। क्या क्या जोड़ा गया है? ये तीनों वर्ड क्या क्या जोड़ा गया है? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये तीनों वर्ड को जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? ये तीनों वर्ड को जोड़ा गया आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कब जोड़ा गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये वर्ड जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद अब प्रीएम्बल में क्या क्या टेक्स्ट है, मीन्स प्रीएम्बल किस किस चीजों को बोलते हैं। तो प्रीएम्बल में है हमारा वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमने जैसे ही हम संविधान खोलेंगे, या अभी हम लोग एक बात देखते हैं, उस टाइम पे एनसीईआरटी में आता था, एनसीईआरटी के टाइम पे आता था कि एनसीईआरटी जैसे हम लोग एनसीईआरटी खोलते थे ना, उस टाइम पे ये प्रीएम्बल आता था। उसमें लिखा होता था वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। ये चीज क्या है, ये प्रियम्बल का पार्ट्स है। ये क्या है, ये प्रियम्बल का मीन्स प्रियम्बल का पहला वर्ड्स या पहला लाइन है। उसके बाद जस्टिस में क्या क्या किस किस से लेकर के जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। जस्टिस में किस किस चीज को लेकर के, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, ठीक है। उसके बाद लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी किसके बारे में, थॉट, बिलीफ, ठीक है, एक्सप्रेशन, फेथ और वर्शिप, इसके बारे में लिबर्टी है। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड द अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। उसके बाद फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये क्या एश्योर करेगा, एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड यूनिटी